हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु ने माता गंगा से विवाह किया। माता गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी 8वीं संतान थे देवव्रत। महाराज शांतनु ने माता गंगा को एक वचन दे रखा था और उस वचन का पालन न करने की वजह से माता गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। महाराज शांतनु उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। इसी वियोग में व्याकुल एक दिन वे सत्यवती से मिले। सत्यवती जो एक केवट कन्या थी, वे अत्यंत स्वरूपवान थी। उससे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उनके इस प्रस्ताव पर सत्यवती ने यह शर्त रखी कि वह उनसे तभी विवाह करेगी जब वे उन्हें यह वचन देंगे कि उनसे हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। तब एक बार फिर से महाराजा दुखी हो गए, क्योंकि वह माता गंगा के पुत्र देवव्रत को पहले से ही युवराज घोषित कर चुके थे। देवव्रत को जब इस बात का पता चला कि पिताजी सत्यवती के वियोग में व्याकुल है परंतु मेरे खातिर वचनबद्ध है, तो तुरंत ही देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, अखंड प्रतिज्ञा है, अखंड प्रतिज्ञा है। समय के साथ हस्तिनापुर की वधुओं कुंती और गांधारी ने पुत्रों को जन्म दिया। कुंती के जो पुत्र थे वे पांडव थे सभी। युधिष्ठिर धर्म पुत्र थे, अर्जुन धर्म वीर थे, भीम बलिष्ठ पुत्र थे तो नकुल विचारशील थे, सहदेव ज्योतिषार्य थे तो सब के सब वीर थे। एक पुत्र और था, अनजान थे सब कहीं, नाम उसका कर्ण था, सूर्य पुत्र था वही। मंत्र के प्रभाव को देखने के लिए विवाह पूर्व कुंती ने गायत्री मंत्र सिद्ध किया, पुत्र भाव मन में रखा, सूर्य मंत्र पढ़ लिया। पुत्र प्रकट हो गया, कुंती के कर द्वार से नदी में प्रवाहित कर दिया, लोक लाज भाव से। वह दानवीर कर था, सूर्य का तेज प्रभाव था, धनुर्विद्या में प्रथम था, मित्रता का भाव था। धृतराष्ट्र के सत्पुत्र थे, वह सब भी वीर थे, राग द्वेष के विचार से सभी मति मंद थे, लिहाज सब भूल गए, मर्यादा भी ना बचा सके, राज्य की चाह में कौरव पांडव पर टूट पड़े। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महा, भीष्म द्रोण दोनों थके, दे पाए नहीं ज्ञान। दूत कीड़ा ग्रह सजा, चतुर मामा शकुनी मौजूद है, सिंहासन पर बैठी गांधारी सी सासे भी है, जो स्वयं बांध रखी है आंखों पर अंधेपन की पट्टी। धृतराष्ट्र सा मधुर वचन बोलने वाला ससुर भी है, नेत्रहीन
गंभीर बधिर। तुम्हारा प्यारा देवर दुशासन भी है जो आंखों की पुतलियों में छुपाए हुए है। तुम्हारे चीर हरण की तस्वीर सत्यवादी युधिष्ठिर सा पति भी है। तुमको दाव पर लगाने को है आतुर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी है। कुरु वंश के रखवाले द्रोणाचार्य और पितामह भी यही है। सभी शांत आतुर पलके बिछाए अपने आसन पर बैठे हुए हैं। कपटी अपने कपट को देख ना पाता आप, एक एक दिन नाश का गिनता उसका पाप। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। भ्राताश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। उठाओ पासे मामा। मानो श्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन। नौ अवश्य आएगा। बस एक बार और मेरे पास हो। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अग्निकुंड से थी वो जन्मी सुंदरता की मूरत थी। द्रुपद सुधा वो ज्ञान मान में माँ वाणी की सूरत थी। आज भूमि पर गिरी पड़ी वो आभा से भी हीन हुई। इंद्रप्रस्थ की थी वो रानी पर वैभव से दीन हुई। श्यामल निर्मल दया सुकुमल धड़क रहा अपमान से। ललना चोटिल थी वो लगती टूट चुकी अभिमान से। मुखमंडल पर शोभ घना था आंखों से बहता निर्झर। केश राशिया काल सर्प सी बिखर उड़ रही थी पर बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह द्रोणाचार्य भी साथ में। सूरवीर सम्मानित सारे हाथ मले बस हाथ में। वो रानी थी रजस्वला जो गिरी खड़ी दरबार में। खींच रहा दुशासन जिसको पूजित थी संसार में। संसार में, संसार में। पांडु पुत्र भीम, ये घोषणा करता हूँ कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा, अपना मुंह दिखाऊंगा।
डाली तो माता का वरदान भी गया दुष्ट को छोड़। समझाया श्री कृष्ण ने क्रुद्ध न हो बलराम, ये तो है फल पाप का, यही न्याय का काम। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। महाभारत